मैं जानता हूँ कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं नूतन, हाँ। और उनकी जो जी जी, कल ही हमने बात की ग्रैंड जी। डॉटर हैं, उनके बेटे मोहनीश बहल की जो बिटियां हैं, जिन्होंने अपना नाम प्रनूतन रखा, और ये प्रनूतन नाम जी, रखा क्यों गया है ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको सब समझ में आता है। ठीक बात है। उनका ये हाँ कहना है कि नेपो किड होने का मुझे कोई फायदा नहीं मिला। अब यहां पर दो बातें हैं, नेपो किड होने का कौन सा फायदा वो देख रही थी और कौन सा फायदा उन्हें नहीं मिला। मैं जहां तक इसको समझता हूं, नेपो किड होने का इतना फायदा हो सकता है कि आपको एक इजी लॉन्च मिल जाता है, लॉन्च पैड मिल जाता है, बाकी साबित तो आपको खुद को करना है, और उसी तरह करना है जैसे रणबीर कपूर ने किया है, जैसे करीना कपूर ने किया है। तो कुल मिलाकर प्रनूतन का ये कहना कि मुझे नेपो किड होने का फायदा नहीं मिला, और ये इनके केस में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं भाई। इनकी दादी हाँ भाई। नूतन, दादी की सगी बहन तनुजा, तनुजा की बिटिया काजोल, काजोल के पति अजय देवगन, इनके खुद के पापा मोनीश बहल, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोनीश बहल की जो पत्नी है एकता, शायद एकता है, जी जो जी पुराने जी। समय में वो भी फिल्मों में काम करती रही हैं। तो मम्मी पापा दोनों फिल्मों में काम करते रहे, दादी करती रही, दादी की बहन करती रही। फिर ये आती हैं शोभना समर्थ के फैमिली से, और अगर हम तनुजा के पापा के साइड में देखें तो वहां पर भी एक अच्छा खासा परिवार है। तो कैसे देखते हैं आप इनके इस स्टेटमेंट को कि मुझे नेपो किड होने का फायदा नहीं मिला है? कौन सा फायदा देख रही थी जो इनको नहीं मिला है? दरअसल मुझे लगता है कि नेपो किड का फायदा होने जैसी बात आती है, या कोई ये कहता है कि देखो हमको तो फायदा नहीं मिला, तो उसकी नजर में दो आदर्श होते हैं। हम्म। एक आलिया भट्ट और दूसरी हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ। और दूसरी अनन्या पांडे। असली हाँ, फायदा तो इनको ही मिला है। वो तो तो अगर आजकल ऐसा बेसन कोई बेच रही हैं। चमत्कार, हाँ भाई, अब लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ बेच रही है। मतलब आपके पास कोई काम ना हो, मतलब हाँ, आपका और कोई फिर भी काम आप मार्केट छाए में रहे ना तो आ ये रहा भी हो अपने आप में एक और बड़ी फिर भी बात आप छाए रहे, आपको बड़े बड़े ब्रांड मिल रहे हो विज्ञापन करने के लिए, और है। पता हाँ चल रहा है कि आपकी अभी एक साथ 4 फिल्में आ जाएंगी, 2 वेब सीरीज आ जाएंगी, बड़ी तैयारी चल रही है, खूब सारा मेकओवर चल रहा है। तो ये नेपोटिज्म के ही दम पे होता है ना। तो अगर कहते हैं कि भाई हमको नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला, तो वो फायदे का जो अल्टीमेट जो दो शिखर हैं वो जी। यही है। हाँ और एक ये भी कि हमको कोई करण जौहर नहीं मिला, या हाँ खुद हाँ करण हाँ। जौहर हमको नहीं मिल गए। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन ये कहना कि फायदा नहीं मिला, ये नहीं कहना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक वो 3 फिल्में कर चुकी, जी 2019 में लॉन्च हुई थी, 3 फिल्में कर चुकी हैं, और मैंने उनकी 2 फिल्में देखी हैं। तीसरी वाली जी मैं थोड़ी बहुत देख के मैंने छोड़ दी थी। जी। काम मुझे ऐसा कोई बहुत खास नहीं लगा, सही बताऊं हाँ तो। जी। ऐसा नहीं कि क्योंकि जो टैलेंट होता है, जो काम होता है, आपको भले ही कोई सपोर्ट ना करे, हाँ लेकिन आपका काम जो है वो पर्दे पर बोलता है। और आप कहें कि 3 फिल्में आई और पहचान नहीं बनी, तो फायदा और क्या लेंगे कि आपकी 3 और फिल्में अभी आने वाली। अब और कैसा फायदा चाहिए? खबर, पब्लिक का टिकट मतलब लेके आप आपके घर के आगे लाइन लगा ले क्या? मतलब आपकी 3 फिल्में जो नहीं चली हैं, उसके बावजूद आप यहाँ टिकी हुई हैं, आपकी 3 और फिल्में आने वाली, ये खबरें बता रही हैं हम। तब अब और क्या लेंगे मतलब। अगर इसका ये है कि आपकी फिल्मों की चॉइस खराब थी, जो तीनों फिल्में इन्होंने की, एक तो वो हेलमेट नाम की बहुत ही घटिया फिल्म आई थी, इससे पहले एक है ना, वो ओटीटी पे ही जी रिलीज हुई थी, एक जी नोटबुक नाम की फिल्म की थी, जी। और एक और तीसरी एक और मैं देख रहा था, हाँ, जो मैं नहीं देख पाया था, अमर प्रेम की प्रेम कहानी। अरे भाई, क्यों ऐसी फिल्में करते हैं आप लोग, ऐसी क्यों फिल्में बनाई जाती हैं, किसके लिए बनाई जाती है? तो पहले तो जी। सबसे पहली बात होती है कि आपका स्क्रिप्ट का सिलेक्शन क्या है, आप हाँ कैसे रोल में, कैसे सिनेमा में अपने आप को फिट पाते हैं या सेटिस्फाइड पाते हैं। जब आप खराब फिल्में करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है, आप एक अच्छी फिल्म करें और उससे पहचान मिले। लेकिन आप, मेन चीज मुझे लगता है कि आपकी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन गलत है। ऐसा नहीं कि इनको मौके नहीं मिले, और आगे भी जैसे मैंने कहा कि 3 फिल्में आ रही, हो सकता है उसमें से एक आध चल जाए, और किसी नेपो किड के लिए एक फिल्म चलने का मतलब यह है कि अगले 2-3 साल सिक्योर हो गए।
सीधी सी बहुत पते बात की है। आपने बात कही रवि जी की जी 3 फिल्में आ चुकी हैं, नहीं चली हैं, उसके बावजूद 3 और आ रही हैं। आपने बताया काम देखा है, वो भी अच्छा नहीं है, और उसके बाद इनको फायदा नहीं कौन सा चाहिए था। मतलब अब तो और भी साफ हो जाता है कि इन्होंने अपना नाम प्रनूतन ही क्यों रखा। मुझे लगता है कि हाँ बहुत रिसर्च करके नाम ढूंढा गया ठीक होगा कि वो है। नाम रहे, मतलब इसी बहाने। देखिए क्या होता है, इज्जत तो हम सभी अपने बड़ों की करते हैं और करनी भी हाँ चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जब हम भुनाने वाले उसमें जाते हैं तो एक लगता है कि भाई ये जो है आप कुछ दर्शाना चाहते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे कि जैसा नाम है वैसा टैलेंट भी हो, हाँ तो बिल्कुल जरूर बिल्कुल। आगे मौका मिलेगा। ट्विंकल खन्ना का स्टेटमेंट आया। अब जी शेफाली हाँ। छाया को हमारे दर्शक जानते ही हैं। शेफाली छाया ने फिल्म आंखें जी में अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था उस वक्त, जबकि वो अक्षय कुमार से छोटी थी। और शेफाली छाया जी को ये अफसोस रहा है कि उनके एक्टिंग टैलेंट के हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से वैसे रोल उन्हें नहीं मिले। और इस बात का जिक्र वो कर रही थी, और ट्विंकल खन्ना ने इस पर बताया कि एक बार वो ये कहते कहते वो रोने लगी, और वो जब रो रही थी तो उनके बेटे आरव उसका वीडियो बना रहे थे, तो हंसी मजाक में आ गया कि अच्छा आपका वो वाला वीडियो तो आरव के पास है। मैं सोचता हूँ कि जब जब भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो क्या एक बाकायदा लिस्ट बनती होगी कि किस तरीके से हम लोगों को गॉसिप परोसें ताकि हम थोड़ी चर्चा में आए। बताने की जरूरत नहीं है कि जो शो है टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल, आजकल वो जी चर्चा में जी है। तो हाँ हाँ जब कोई शख्स अपनी हर दोस्ती, हर मुलाकात को अपने शो को बेचने के लिए भुनाने लगे, तो ऐसा ख्याल मन में आता है कि क्या आपके लिए हर चीज एक कंटेंट है। मतलब हो सकता है किसी ने अपने बहुत भावनात्मक क्षणों में आपके साथ कुछ शेयर किया हो, आप उसको भी एक बेचने की वस्तु बना देंगे। शेफाली छाया जो कभी थी वो अब शेफाली शाह हो चुकी हैं, और जी उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ जी। समय में। खास तौर पे वेब सीरीज वगैरह में उनका काम बहुत नोटिस किया गया है, दिल्ली बहुत क्राइम उम्दा वगैरह अदाकारा है में। वो, बहुत उम्दा बहुत बहुत एक्टिंग। बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये बात सही है कि वो शायद उनका लक ने उस तरह से साथ नहीं दिया, और उनको अपने से कम उम्र के हीरो की माँ का रोल पर्दे पर करना पड़ा, या जी। लगभग हम उम्र नायकों की वो माँ के रूप में नजर आई। फिर एक बार उन्होंने कसम खा ली कि भाई अब एक सर्टन एज गैप गैप के बगैर जो है मैं माँ का रोल प्ले नहीं करूंगी। और उसके बाद से उन्होंने जिस तरह के रोल प्ले किए हैं, हाँ इधर पिछले 3 4 5 साल में जो वेब सीरीज का दौर आया, उन्होंने बड़ी स्ट्रांग पहचान बनाई है अपनी। तो बहुत मजबूत अभिनेत्री तो है। अब जिसकी बात आप कर रहे हैं ट्विंकल खन्ना वाली, तो ठीक है, देखिए हंसी मजाक में ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि वो रो रही थी और बेटे ने वीडियो बना लिया। और लेकिन आजकल जैसी ऐसे वीडियो का जिक्र आता है, तो नॉर्मली वो इंटीमेट टाइप के वीडियोस का होता है कि अच्छा ऐसा वीडियो बना लिया जिसको कि ये बात शायद ट्विंकल ने भी अपने उस बातचीत में कही है। ये हाँ। दरअसल एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको आपको जो है ऐसे देखना चाहिए कि वीडियो जो बन जाते हैं, हाँ वीडियो आज क्योंकि कैमरा सबके पास है, ये तो चलिए अब क्योंकि अक्षय के पास जो भी साधन संसाधन रहे होंगे ये बहुत पुरानी बात बता रही हैं, तो उस वक्त उनके पास वीडियो था जब हाथ में लोगों के इस तरह से नहीं था। पर ये तो चौंकाने वाली बात है कि मतलब किसी ने ऐसा काम किया कि किसी का ऐसे मोमेंट्स में वीडियो बना लिया, जबकि उसको पता ही नहीं है वो इमोशनली वीक है। भाई रोते जब हम तभी तो हैं कि जब थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाते हैं, और तब आपका वीडियो बना लिया गया। तो चलिए ये तो अच्छी बात है कि रोने का वीडियो बना है, वो मौका था। आपको याद होगा पिछले दिनों अक्षय कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था एक फंक्शन में बोलते हुए, तो उन्होंने खतरे जताए थे इसी तरह की ये जो जी। दुनिया हो गई ना, जो ऑनलाइन दुनिया जिसमें कैमरा भी आ हाँ, गया है, उनकी जिसमें बेटी के सोशल साथ हुआ। मीडिया भी। उनकी बेटी के साथ जो है किसी ने तस्वीरें मांग ली थी, बोले न्यूड तस्वीरें। अब ये देखिए कितना खतरा है। तो ये खतरे आम लोगों की ही जिंदगी में नहीं है, ये बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगी में भी इस तरह के खतरे हैं। अब ये अलग बात है कि वो उसको अपनी सुविधा से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। भाई जी। मेरी सुविधा कहाँ पर किस तरह से बोलने में है, ये हम्म। उसको उस तरीके से देखते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह की एक पॉजिटिव खबर है और कोई ये अच्छा संकेत देती है कि किसी ने किसी का वीडियो चोरी छुपे बना लिया। बिल्कुल। हाँ और वो भी ऐसे क्षणों का जब वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से हाँ कमजोर था।
और खुद को व्यक्त भावनात्मक कर रूप से रहा बना। था। तो आप उस वीडियो बिल्कुल, को बनाकर क्या कर रहे थे? मतलब उस वक्त आप बहुत सहानुभूति दिखा रहे होते तो वीडियो नहीं बनाते। मतलब जब हम किसी कोई रो रहा है हमारे सामने और हम उससे सहानुभूति जता रहे हैं तो हमारे बिल्कुल, हाथ ऐसे नहीं जाएगा कि हम कैमरा लाओ निकालें और बना लें। तो खैर बिल्कुल। संवेदनशील होना चाहिए, हाँ, मुझे लगता है। मजाक अपनी जगह है बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, ये हाँ। अपनी जगह है, और खैर ईश्वर सद्बुद्धि दे जी। सबको, मैं यही कह सकता हूँ।